ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो है ना, आज हम अपनी क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दिस इज़ दी फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पढ़े थे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस भी करे थे। 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन जो हैं, 1 to 9 नहीं बल्कि 10 तक के क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड है आपके बुक में जब आप किताब देखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, यहाँ पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बेस्ड है। यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो बैलेंस शीट के क्वेश्चन फिर स्टार्ट होते हैं। बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 13 बैलेंस शीट वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो भी आपका बैलेंस शीट का है और 15 भी बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से ना फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्लस बैलेंस शीट, तो तीनों अकाउंट एक साथ बनाना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 25 तक। टोटल 25 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग जो है सबसे पहले आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, आप ध्यान से सुनना। तो सबसे ऊपर में हमें लिखना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद ब्रैकेट में नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22 जो भी ईयर का एंड हो रहा होगा वो। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, आप रुपीज़ की जगह रुपीज़ का सिंबल भी लिख सकते हो। सिंपल रुपीज़ का सिंबल भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी। और आजकल रुपीज़ का सिंबल ही लिखना है, आधे सब नहीं लिखते, रुपीज़ का सिंबल लिखते हैं। नाउ सबसे पहली बात ध्यान से सुनना है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, पहले हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, क्रेडिट साइड की बात करेंगे। सबसे पहले लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी। और अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो टू ग्रॉस लॉस का बैलेंस बीडी होता है। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट का बीडी और ग्रॉस लॉस का बीडी ये कहाँ से लिखा रहता है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और जब हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे ना, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना होता है, तो याद करो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था या ग्रॉस लॉस आता था। ठीक है, डेबिट साइड में बैलेंसिंग आया तो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से आता है अमाउंट तो ग्रॉस लॉस कहते हैं। तो यही सेम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हमें ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया 5000 रुपीज़, तो इस 5000 ये डेबिट साइड में आया है ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये किधर पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, यानी अपोजिट साइड में। और अगर मान लो ग्रॉस लॉस आता यहाँ पे 2000, तो इस 2000 को अगर ग्रॉस लॉस आता तो हमें लिखना पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 5000, कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। समझ में आ गई बातें। तो ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग लिखते हैं या क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बातें, बोलो हाँ। रिप्लाई करके एक बार बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, प्लीज़ रिप्लाई। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बीडी यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्या, राइट हैंड साइड में यानी क्रेडिट साइड में पहले बात करें। देखो क्रेडिट साइड जितनी भी है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये सारे सारे इनकम्स वाले होते हैं और इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। और डेबिट साइड वाले सारे के सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सिंपल वर्ड बोलूँ तो डेबिट साइड वाले सारे एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट साइड वाले सारे इनकम्स होते हैं। हम कौन है, ऑलवेज रिमेंबर वी ऑल आर अकाउंटेंट ऑफ दी बिजनेस। ठीक है जी, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो हमारे लिए इनकम क्या क्या होगा सोचो। हमारे पास कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ है, बट आप समझ लो यहाँ पे लिख लेना कमीशन रिसीव्ड। ठीक है जी, तो इसके अलावा मैंने ना इसमें हेडिंग दिया हुआ है अदर इनकम, नॉन ट्रेड इनकम, एबनॉर्मल गेन, ये सब आप सिर्फ लिख लोगे
और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा सारे आइटम लिख लेंगे। जो भी रिसीव्ड वाला होगा, जो भी इनकम वाला होगा, वो आपका क्रेडिट साइड में जाता है। ओके, तो इनकम वाले बहुत गिने चुने आइटम होते हैं। डिस्काउंट रिसीव लिखा हो, इनकम रिसीव लिखा हो, ठीक है जी, रेंट रिसीव लिखा हो, इंटरेस्ट रिसीव लिखा हो। एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेना, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, इसके आगे ब्रैकेट में करके लिख लेना आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, जैसे मान लो मेरे पास पैसे ज़्यादा थे तो हमने क्या करे, उस पैसे को एफडी करा लिया, या हमने उस पैसे से रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है। और हमने कोई एफडी करा रखा है बैंक में या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से कई बार हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। हमने मतलब कि बिजनेस ने, हमारे बिजनेस में ज़्यादा पैसे हो रखे थे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। इसके अलावा जो कमीशन रिसीव्ड होता है, मान लो मेरा सेल परचेज का बिजनेस है, तो इस टाइप का बिजनेस है कि भाई मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो उस पर मेरे को कमीशन सपोज मिलता है, तो कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, कई बार हमने क्या किया, हाँ जी, गुड्स को परचेज करा तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया, तो दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। कई बार क्या होता है, मान लो मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में, मेरे दुकान में कोई एसी पड़ा हुआ था, फ़ैन पड़ा हुआ था, वो ख़राब हो गया सपोज, ठीक है, कोई फिक्स एसेट्स ख़राब हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी चीज़ें, तो उसको मुझे बेचना पड़ गया। अब जब मैं मार्केट में बेचने गया ना, तो मेरे को उसको फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, तो जो गेन होगा वो यहाँ पे आएगा। और अगर लॉस ऑन फिक्स एसेट्स होता तो वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। कई बार क्या होता है, कोई हमारा क्या हो गया, लॉस बाय फायर, हमारा स्टॉक जल गया, मान लो फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, लॉस हो गया स्टॉक का, हमने इंश्योरेंस में क्लेम करा और इंश्योरेंस वाले ने मेरे को पैसे दे दिए, तो दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम, तो वो आपकी इनकम हो जाती है। और जो लॉस हुआ है वो आपका लॉस बाय फायर यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले बताओ, क्रेडिट साइड के ये सारे आइटम समझ में आए कि नहीं आए, बताओ जी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्रेडिट साइड वाले आइटम्स है, जिसको हम इनकम्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये सारे आइटम समझ में आए, लर्न हुआ नहीं हुआ, बताओ भी बताओ। दिशा, ऐशल, मुस्कान रिप्लाई करके बताएंगे ज़रा क्विकली, बोलो भाई। मेरी आवाज़ आ रही है दिशा, ऐशल एंड मुस्कान? हाँ, तो रिप्लाई तो करके प्लीज़ बताओ ना कि हाँ सर यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बढ़ो, बढ़ूँ आगे। यस मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझना है, ठीक है, फिर मैं आपको कॉपी भी कराऊंगा, डोंट वरी। अब ज़रा हम डेबिट वाले आइटम देखते हैं, ज़रा डेबिट वाले आइटम समझते हैं। देखो डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस वाले आइटम हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो ग्रॉस लॉस तो लिख ही दिया, उसके बाद क्या होता है, देखो जी देखो, इसके बाद है आपका सैलरी एंड वेजेस, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, लाइटनिंग को आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, लाइटनिंग को आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे पेड किए हैं हमने। एक्सपेंस वाले में क्या होता है, अगर वर्ड रिसीव्ड ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है वो एक्सपेंस है, यानी कि पे किया है। वर्ड इनकम या रिसीव लिखा रहेगा तभी वो इनकम है, और अगर लिखा रहेगा रेंट पेड तो एक्सपेंस है, अगर सिर्फ रेंट भी लिखा रहेगा तो भी वो एक्सपेंस ही मानते हैं, तो भी हम उसको रेंट पेड ही मानते हैं। तो रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेज, वेजेस पेड, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, ये सब क्या होता है। देखो ऑफिस में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो हम उसको वर्कर ना बोल के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ, उसको हम जो पेमेंट करेंगे उसे बोलेंगे सैलरी, तो सैलरी या सैलरी एंड वेजेस। फिर ऑफिस का जो रेंट गया, ऑफिस का रेंट, ठीक है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एक ही साथ आता है, तो वो भी एक्सपेंस है हमारा। लाइटनिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वाले। लीगल चार्जेस, कई बार क्या होता है लॉयर से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ लीगल चार्जेस करवाने होते हैं तो उसको कुछ पैसे पेमेंट करें, दैट्स कॉल्ड लीगल चार्जेस। पोस्टेज, टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन का अलग से होता है। प्रिंटिंग वाले खर्चे अलग। इंश्योरेंस, गुड्स वगैरह का इंश्योरेंस करा रखा है, एक्सपेंस। ऑडिट फी, हमें अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ता है साल के एंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसको हम पैसे पे करते हैं, उसे ऑडिट फी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। देखो मैंने ना इसमें हेडिंग दिया हुआ है क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई
फैक्ट्री के अलावा जो खर्चे हैं सारे इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री के अलावा मतलब कि जो ऑफिशियल खर्चे, ऑफिस में क्या होता है, स्टाफ रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ऑफिस का रेंट जाएगा, ठीक है, स्टेशनरी वगैरह, प्रिंटिंग मशीनरी, चिट्ठी विट्ठी लिखना होगा, ऑडिट फी दिया। इसके अलावा जो हम गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को जब हम बेचते हैं तो उस पर भी खर्चे होते हैं, उसे हम सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी इनडायरेक्ट ही होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, वो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं रहता। सेलिंग एक्सपेंसेस भी उसका भी एक ऑफिस है, ऑफिस में सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, ठीक है, उसके स्टाफ को सैलरी दिया जाता है। उसके अलावा सेलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एडवर्टीजमेंट कराया। मान लो मैंने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराया शाहरुख खान से, सलमान खान से, कई करोड़ रुपए लेते हैं वो लोग एक ऐड के, ठीक है, तो वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, सेलिंग वाले में। उसके अलावा मान लो मैंने कस्टमर को बोला भाई मेरे यहाँ से सामान खरीदेगा ना तो मैं तेरे को फ्री होम डिलीवरी दूंगा, फ्री होम डिलीवरी। तो कस्टमर को तो फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन अपनी दुकान से कस्टमर के पास, कस्टमर के घर तक का जो रेडी वाले को, ट्रक वाले को हम किराया देते हैं, उसे बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड या कैरीज ऑन सेल्स। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से पढ़ो जरा। सबसे पहला लिखा हुआ है क्या, कैरीज आउटवर्ड ऑल्सो नोन एज कैरीज ऑन सेल्स। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, शाहरुख खान और सलमान खान या कोई भी पर्सन से ऐड कराएं। गोडाउन का रेंट, अगर जो हमने फिनिश गुड्स बना के रख रखा है गोडाउन में जहाँ से हम सेल करते हैं, गोडाउन का रेंट सिर्फ रेंट भी लिखा हो तो भी यहीं आएगा। वैसे रेंट अगर सिर्फ लिखा हो तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी, कोई भी रेंट मान सकते हो, ऑफिस रेंट या गोडाउन का रेंट, तो कोई सा भी लिख सकते हैं। कमीशन का मतलब कमीशन पेड। ब्रोकरेज का मतलब पेड, ये सेलिंग में आता है, क्योंकि भाई सेल्स करते हैं तो कई बार किसी थर्ड पार्टी से सेलिंग कराया, मैंने कहा भाई इतने सामान बेच देगा तो मैं कमीशन दूंगा, ब्रोकरेज दूंगा, ठीक है। तो ये सारे पेड वाले एक्सपेंस है, कुछ ना लिखा हो तो पेड। देखो यहाँ पे सुनो, इधर पे कमीशन रिसीव्ड था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। जब रिसीव्ड वर्ड हो तो इनकम है, सिर्फ कमीशन लिखा हो इसका मतलब ये पेड है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके अलावा बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके क्वेश्चन में आएगा। ये क्या होता है, जब हम सुनना ध्यान से, जब हम क्या करते हैं, गुड्स को उधार पे बेचते हैं, गुड्स को जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं, उधार पे सेल करते हैं, तो जिस पर्सन को सेल किया है उस पर्सन को डेटर्स बोलते हैं, क्योंकि उससे मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है जी, डेटर्स बोलते हैं। अब मान लो हमने बहुत लोगों को सेल करा, बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे, उसमें से कई बार एक दो कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, वो भाग जाते हैं, ठीक है, वो घर वर छोड़ के भाग गया, तो हम उसे बोलते हैं बैड डेट्स। और कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर से जब हम पैसे मांगने गए, उसने उधार पे सामान खरीदा हुआ है, जो डेटर्स है, उससे मैं पैसे मांगने गया तो मेरे को डेली कह रहा है कि कल दूंगा, गोली दे रहा है, और फिर जैसी डेली बोल रहा है, मैं डेली जाता हूँ उससे मांगने कि भाई पैसे दे दे, तो मेरे को उस पर शक होने लगता है कि भाई पता नहीं है पैसे देगा नहीं देगा, राइट। तो उसको बोलते हैं डाउटफुल का मतलब शक होना, और बैड का मतलब पूरा कंफर्म हो जाना कि भैया अब तो पैसे मिलेगा नहीं। तो जितनी भी उधार हम बेचते हैं ना, उसमें से कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर से हमें पैसे नहीं मिल पाते, 5%, 7%, 10%, तो वो हमारे कहलाते हैं बैड डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो वो हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, तो वो इधर पे ही आता है। फिर है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब जैसे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, एक्सपेंस। फिर बैंक चार्जेस, हमने अकाउंट खुलाया हुआ है, कई बार बैंक चार्जेस काट लेता है, चेकबुक चार्जेस, SMS चार्जेस, ये सारे, एक बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला रखा है तो बैंक चार्जेस। फिर लीगल चार्जेस, रिबेट एंड डिस्काउंट ऑन बिल, कोई बिल वगैरह डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक जो है हमसे चार्ज काट लेता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो BR हम डिस्काउंट कराते थे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर्स में। इसके बाद है मेंटेनेंस, जैसे रिन्यूअल, रिपेयर, डेप्रिशिएशन। तो आपके क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन बहुत आएगा, रिपेयर्स बहुत सारे आएंगे, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रेंट आएगा, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, सैलरी आएगा, पोस्टेज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ज़्यादातर आइटम आते हैं। फिर लास्ट में है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड लॉस बाय फायर, तो ये सारे एक्सपेंस साइड में लिखते हैं। फिर जब हम टोटल करेंगे तो टोटल जो है टैली नहीं होएगा, टोटल आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल नहीं होएगा, तो जो साइड ज़्यादा होएगा उसे लिख देंगे, और जिस साइड पे बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आएगा, सपोज डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आया तो इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो नेट लॉस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कोई एक ही आता है। अब इस फॉर्मेट को आप क्विकली जो है कॉपी कर लो, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है,
आपको दे रहा हूँ टाइम 2-4 मिनट का। अब आराम से पहले इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, तो वो आइटम भी आ सकता है। सिंपल आपको याद रख लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइटम नहीं आता है वो सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। ठीक है जी, अब इसको आप कॉपी करो। बताओ भाई, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? कहाँ तक पहुँचे? 3-4 मिनट तो हो गए भाई। सर लास्ट का बचा है, मैं कर रही हूँ अभी। ओके जी, ओके। ये जो मैंने आपको हेडिंग लिखाया है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सब हेडिंग जो है जब हम क्वेश्चंस का आंसर बनाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम सीधा सीधा एक्सपेंस की तरफ सारे एक्सपेंस, इनकम की तरफ सारे इनकम लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लेंगे। आपको दिखा दूँ, ये रहा एक और भी फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। इसमें सीधा सीधा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया और सारे इनकम, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रिवेट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, ये सारे सारे लिख दिए। और जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेट्स, प्रिंटिंग, सैलरी एंड वेज इन, पोस्टेज, लाइटिंग, ये सारे सारे। तो कोई हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखते वक्त एक्सपेंस और इनकम लिखना है। हाँ जी, कॉपी कर लो भाई मुस्कान, फटाफट क्विकली। कॉपी कर रहे हो नहीं कर रहे हो कॉपी? वैसे मैंने नोट शेयर किया हुआ है तो वहाँ पे सब चीज़ ये मिलेगा आपको। ठीक है, कॉपी इसलिए करा रहे हैं ताकि थोड़ा सा लिखोगे रजिस्टर्स में तो प्रैक्टिस हो जाएगा और आइटम्स जो हैं ये लर्न हो जाएंगे, तो इसलिए कॉपी करवाते हैं। बाकी मैंने नोट्स जो है ये सेम नोट्स आपको जो है ग्रुप में भेजा हुआ है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें, फिर क्वेश्चंस पे आएँ। बोलो हाँ, बोलो भाई। आवाज़ एक बार आ रही है, ज़रा रिप्लाई कर दो भाई मुस्कान। बोलो भाई बोलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई मुस्कान। कोई बात नहीं, आप चैट के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हो, चैट बॉक्स भी ऑन है हमारा, टाइप करके। ओके चलो, तो कॉपी करते रहो, ये जितना कॉपी हो जाए, बाकी आप जो है नोट से कॉपी कर लेना। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बुक है तो बुक ओपन कर लेना आप लोग, सब लोग। किताब में 2 क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये लो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। जितना फॉर्मेट लिख लिया है कोई बात नहीं, बाकी आप घर पे कॉपी कर लेना। सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 तो रेडी रहना, ये हमें बनाना है, अभी सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है किसका? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ सोहन लाल। तो जब बिजनेस का नाम दे या किसी पर्सन का, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस समय पे आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, या फिर बैलेंस शीट, तो जब भी बिजनेस का नेम दे या कोई पर्सन का नाम, तो वहाँ पे लिख देंगे किसका है ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो सोहन लाल का है। अगर कंपनी का नाम होता जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ऐसे करके, तो जो भी दिया होता है उसका नाम लिख लेते हैं। फिर आगे बोला है एज इट वुड अपीयर इन द फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें किस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है? सिंपल, 31 मार्च 2021 का। और ये फर्स्ट ईयर है बेकार का, ये इसका कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर का मतलब है कि ये इसका पहला साल है बिजनेस का। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पढ़ो। कह रहा है सैलरी एंड वेजेस, कमीशन पेड, पेड दिया हुआ है, पेड मतलब एक्सपेंस। फिर कह रहा है पोस्टेज एंड कुरियर, कुछ भी नहीं है, ना पेड है ना रिसीव्ड है, तो हम क्या मानेंगे? पेड मानेंगे, हम एक्सपेंस मानेंगे। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में सर इंश्योरेंस इनकम है कि इंश्योरेंस पेड है? तो कुछ नहीं है तो पेड, जनरली इंश्योरेंस पेड होता है। इंटरेस्ट पेड, कैरीज आउटवर्ड, सर कैरीज आउटवर्ड को ही कैरीज ऑन सेल्स भी बोलते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है।
सर एक कैरीज इनवर्ड होता था, ऑल्सो नोन एज कैरीज ऑन परचेजेज, जो ट्रेडिंग में आता था। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और एक और भी होता था रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, तो वो तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है, तो वो दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस साइड में लिखेंगे, यानी डेबिट साइड ऑफ P&L। रेंट रिसीव्ड ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस में, इनकम है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। फिर है बैड डेट, तो ये एक्सपेंस है। फिर है ब्रोकरेज पेड, तो ये भी एक्सपेंस है। तो आपका इनकम वाला कौन सा है, इनकम वाला जो है आपका जो है ये दो है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट was 45% of sale which amounted to 6,50,000। तो ये 6,50,000 सेल दिया हुआ है आपका, और इस सेल का 45% जब आप निकाल दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है सबसे ऊपर में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ में आया, जरा बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करना चाहोगे या मेरे साथ साथ करना चाहोगे, रिप्लाई करके बताओ। और ये क्वेश्चन हमें अभी के अभी करना है क्लास में। हाँ जी, साथ साथ में करना चाहोगे या पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं इसका आंसर बताऊं? चलो रेडी हो जाओ, ये क्वेश्चन हमें बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये रहा नीचे बनाया हुआ है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल, आंसर 11। फिर नीचे लिखना है फॉर द, ब्रैकेट में, फॉर द ईयर एंडेड 2021, 31 मार्च 2021, ठीक है। हाँ भाई मुस्कान, क्वेश्चंस बना रहे हो ना, फॉर्मेट बनाओ और क्वेश्चन बनाना है। चलो पहला क्वेश्चन साथ साथ बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। एक बार रिप्लाई कर दो भाई सभी लोग, क्वेश्चंस बना रहे हो, आंसर्स मतलब क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। हाँ जी करो। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड लिखना होता है, बाय साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस होता तो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, नीचे ब्रैकेट में हमने लिख लिया सर 6,50,000 जो है ना सेल्स, इसका 45% करना पड़ेगा। तो रफ में हमने वर्किंग नोट बना के नीचे में वर्किंग नोट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कह रहा था 45% ऑन सेल, तो 45/100 इंटू 6,50,000। तो जब आप इतना करोगे कैलकुलेट इंटू वगैरह तो कितना आ जाएगा, 2945 समथिंग आएगा, देखना जरा कितना आया। तो ये आएगा 2925 आएगा, 2,92,500, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसे हम कहाँ लिख लेंगे, ये यहाँ से आया, ठीक है जी, 2,29,500, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला था निकालने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 1,20,000। इस क्वेश्चन में उसने दिया नहीं था, क्वेश्चन में नीचे बोला हुआ था इसने कि ग्रॉस प्रॉफिट 45% ऑफ सेल, तो हमने इंटू करके निकाल लिया। ओके, अब आप क्या करोगे, ये आइटम पढ़ते जाओ और लिखते चले जाओ। कौन से आइटम सर, यहाँ पे जो आइटम है सीरियल नंबर से पढ़ते जाओ, जो डेबिट साइड में आएगा डेबिट में, जो क्रेडिट में आएगा क्रेडिट में। तो सबसे पहला आइटम कौन सा है सर, सबसे पहला आइटम है सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पे लिखो 2 सैलरी एंड वेजेस, कितने रुपीज़, 30,000। फिर है कमीशन पेड, ये भी इधर ही आएगा, एक्सपेंस है, कमीशन पेड कितने रुपीज़, 2,000। फिर थर्ड आइटम है पोस्टेज एंड कोरियर, तो ये भी एक्सपेंस है, ये भी इधर ही आएगा, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड लिखना है, पोस्टेज एंड कोरियर कितने रुपीज़, 1,500। फिर थर्ड है इंश्योरेंस, जब कुछ नहीं कहा है, रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्सपेंस है, पेड है, इंश्योरेंस कितने रुपीज़, 3,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड, तो इसमें तो ऑलरेडी इसने बता दिया इंटरेस्ट पेड, तो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट पेड। एक एक आइटम पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, जो डेबिट में आएगा डेबिट में, जो क्रेडिट में आएगा क्रेडिट में। कैरीज आउटवर्ड, ये भी यहीं आना है, कैरीज आउटवर्ड
5000। सारे एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस किधर पे, डेबिट साइड, सारी इनकम किधर पे, क्रेडिट साइड। फिर है एडवर्टीजमेंट, कुछ नहीं कहा है तो 10,000 आपका एडवर्टीजमेंट भी क्या हो गया, एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10,000। डिस्काउंट अलाउड, ये भी आपका इधर ही आता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है क्रेडिट में, 18,000। फिर आता है रेंट रिसीव्ड, ओ रिसीव्ड है, रिसीव ये इनकम है भाई, रेंट रिसीव्ड, ध्यान से सुनो, रेंट रिसीव्ड इनकम, तो ये आएगा क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड। अगर पेड होता तो डेबिट साइड होता, लेकिन ये रिसीव्ड है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इनकम है आपका। सर इसमें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ नहीं है, बट जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट मैंने फॉर्मेट में भी लिखाया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने सपोज कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, जस्ट लाइक बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता, लोन, तो वो एक्सपेंस होता। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछना है? यस आइशल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। ओके। फिर दिया हुआ है बैड डेट एंड ब्रोकरेज पेड, तो ये भी दोनों एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखो 2, जगह थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं, बैड डेट्स 9,000 एंड 2 ब्रोकरेज, कुछ नहीं है तो एक्सपेंस होता है। रिसीव्ड वर्ड इनकम लिखा हो तो ही हमारा इनकम है, तो 950 आपका आ गया ब्रोकरेज पेड। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोटा पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया। तो विच साइड इज़ ग्रेटर, तो आप रफ में क्या करोगे, रफ में आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल अलग अलग कर लोगे। यहाँ पे है 2,92,500 प्लस 17 प्लस 15, ऐसे ही टोटल करोगे रफ में, 0,0,5 2,7,9,9 और 5 14, फिर 1 और 9 10 10 और 2 12 और ये 3,24,000, ये तो आया क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड का जोड़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 30,000, फिर 232, फिर 1,500, 33,500, 36,500, 36 प्लस 4 40,500, 45,500, 55,500, 55 प्लस 18 है, तो 55,500 प्लस 18 और 9 27, तो 27,950। अब इसे कर लोगे तो ये आया आपका 12 और 1 13 7 और 8 83,450 डेबिट साइड। तो कौन सा साइड ज़्यादा बड़ा है, क्रेडिट वाला, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम दोनों तरफ लिख लेंगे। 3,24,500, कुछ गलत तो नहीं करा है हमने ना, चलो अमाउंट में मेरे को शक हो रहा था, ठीक है, तो 3,24,500। अब इसको लेस करने के बाद कितना आएगा, चेक करो ज़रा, लेस करने के बाद कितना आएगा। क्रेडिट में से डेबिट लेस कर दो, बड़े में से छोटे को लेस कर लेंगे, तो ये आया 0,50 है जी, 4 - 3 1, 12 - 4 2, 2,41,050, इतनी आंसर आ जाएगा आपका, 2,41,050 दिख रहा है ना आपको। हाँ जी, ये आया 2 ग्रॉस प्रॉफिट्स, बैलेंसिंग फिगर, सॉरी नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ गया, 2 नेट प्रॉफिट्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, कॉपी करो एक बार आप लोग। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई भी करते रहना साथ साथ। यस सर। चलो वेरी गुड, कॉपी कर लो, कॉपी हो जाएगा फिर बताना। एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी अभी के अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, फिर आपको छुट्टी देंगे। बैलेंस शीट वाला जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आपके बुक में जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं, इलिस्ट्रेशंस मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बट इलिस्ट्रेशंस भी आपको घर पे करना है, वो सारे होमवर्क के क्वेश्चंस, ओके। और नेक्स्ट क्लास में मैं रजिस्टर्स भी चेक करूँगा, होमवर्क देखूँगा, तो इसलिए क्वेश्चंस बना के रखने।
अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक सॉल्व करा दिए हैं, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4 और 10 अभी नहीं कराया है, वो आपको बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, उसका एक छोटा सा अलग से कंसेप्ट है, वो हम लास्ट में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपको क्लास के अंदर ही करा देंगे, डोंट वरी, बैलेंस शीट के बाद करेंगे वो। क्वेश्चन जैसा 4 है वैसा 2-4 क्वेश्चंस और भी हैं क्वेश्चन 1 के पहले, तो हम वो भी करेंगे, डोंट वरी। बट आज हम पहले तो एक क्वेश्चन 12 करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट के फॉर्मेट पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस बनाएंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, 14, 15 एंड देन 15 के बाद जो 16 से 25 तक क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चंस। वो सारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फाइनल अकाउंट का है, जिसमें तीनों अकाउंट हमें एक साथ बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बताओ जी बताओ, कॉपी हो गया? बोलो भाई, कॉपी हुआ नहीं हुआ? कितना स्लो कॉपी करते हो भाई तुम लोग। कॉपी किया हुआ हो जाए तो फिर बताना, तो क्वेश्चन 12 भी करना है। हो गया कॉपी? अब तो हो गया होगा, बोलो आगे बढ़ूं? हाँ जी, दिशा, आयशल, मुस्कान, बताओ भाई बताओ, बढ़े आगे? रिप्लाई करो भाई। हो गया सर। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 अब की बार आप बनाओगे पहले, ठीक है? क्वेश्चन 12 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, थैंक गॉड सर, इस बार ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके इसमें दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने सेल्स को मल्टीप्लाई करके निकाला था। फिर कह रहा रेंट कुछ नहीं है, तो रेंट पेड यानी एक्सपेंस है। सैलरी यानी कि ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड। कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका क्या है, एक्सपेंस, ये है डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है आपका क्या हो गया, रिसीव्ड वर्ड है ना, तो इनकम। फिर डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस रिचर्स है आपका। फिर उसके बाद आता है क्या, ये भी डेबिट साइड आएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड यानी ये इनकम साइड आएगी, यानी क्रेडिट साइड। फिर दिया हुआ प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये एक साथ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक ही होता है, तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। प्रिंटिंग स्टेशनरी कुछ भी ना लिखा हो तो एक्सपेंस है, जब तक रिसीव्ड इनकम ना लिखा हो। लीगल चार्जेस एक्सपेंस है। बैड डेट्स ये आपका डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस होता है। फिर लॉस बाय फायर, ये भी वहीं पे आएगा। डेप्रिशिएशन भी डेबिट साइड। मिसलेनियस इनकम, तो ये इनकम और दिया हुआ, मिसलेनियस का मतलब बहुत सारे मिला के इनकम है। तो आपके 3 इनकम साइड की दी हुई हैं और एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये 4 जो है आपका क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सब के सब क्या हैं, डेबिट साइड में आएंगे, ऑल आर एक्सपेंसेस। तो बनाना स्टार्ट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर 12, मेरे यहाँ तो भैया फॉर्मेट बना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यहाँ पे लिख लो 2021। और ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखोगे ना ब्रैकेट में, तो आपके टीचर जो हैं, स्कूल के टीचर, नंबर काट लेते हैं। इसलिए प्लीज़ ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू राइट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। ठीक है जी, सबसे पहले एक एक आइटम पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड पे आएगा,
तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका क्रेडिट साइड पे। मैं थोड़ा आराम आराम से लिख रहा हूँ, आप जो है थोड़ा फास्ट लिखना, मेरे से आगे चलो भाई। रेंट, चीटिंग मत करना भाई। सैलरी, फिर दिया हुआ है आपका सैलरी के बाद कमीशन पेड। फिर दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो वो आपका इनकम होता है। टू एडवर्टाइजमेंट, तो टू एडवर्टाइजमेंट 8,000 रुपीज़। फिर है आपका कौन सा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, रिसीव्ड वर्ड है तो क्रेडिट साइड इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 12 है भाई मुस्कान, फटाफट करो ज़रा। कितने, 8,000 है, मैं 80 क्यों लिख दिया। फिर है डिस्काउंट अलाउड, तो टू डिस्काउंट अलाउड। इतने तो मैंने कर दिए, बाकी के आप करो ज़रा, साथ साथ बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आएगा, वर्ड रिसीव्ड है तो किधर आएगा, बोलो भाई। $6,000 इनकम साइड क्रेडिट साइड। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ₹4,000। फिर दिया हुआ लीगल चार्जेस 10,000 रुपीज़। फिर दिया हुआ बैड डेट्स, वो भी डेबिट साइड आता है, 2,000। फिर दिया हुआ है क्या, लॉस बाय फायर, ये भी यहीं पे आता है, 6,000। फिर दिया हुआ टू डेप्रीशिएशन, 4,000। एंड देन मिसलेनियस इनकम, तो मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड में, इनकम सारी क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड। अब हमें टोटल करना है, बस हमारा आंसर बन गया। टोटल में चेक कर लो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, और जो साइड कम आएगा उधर पे हमें लिख देना है टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस। डेबिट साइड में कम होगा तो टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आ रहा होगा तो बाय नेट लॉस। और वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में। जब नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे फिर बताएंगे आपको। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, वैसे ही जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको हमें फर्दर ट्रांसफ़र करना होता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे ज़रा क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले, तो 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, तो ये आ गया 1,36,000। बहुत बढ़िया, ये आया क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड का, जनरली क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, तो कभी कभी डेबिट साइड का ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इन दोनों क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट साइड का कितना आया टोटल बताओ। सर 1 लाख। 1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख आया है डेबिट साइड वाला। तो हमें बड़े वाले में से छोटे वाले लेस कर लो, तो 36,000 आपका, दिस इज कॉल नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट्स। ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, और टोटल लिख लो, टोटल 1,36,000 बोथ साइड। हाँ जी मुस्कान, समझ में आया, बताओ ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। यस सर। चलो वेरी गुड, कॉपी करो ज़रा पहले। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा, उसको समझा, और हमने इसके 2 क्वेश्चन से अनसॉल्व वाले वो दोनों क्वेश्चंस कर लिए हमने। और जो आपके इलिस्ट्रेशन है भाई, बुक जिसके पास है ज़रा बताओ, इलिस्ट्रेशंस में नेट प्रॉफिट पे कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर कौन से, 1 हैं 2 हैं, कितने क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशंस, बताना भाई। ऐशल, बुक है आपके पास? यस सर। हाँ देखो बुक में कौन सा है इलिस्ट्रेशन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 23 क्वेश्चंस हैं। 23 टोटल इलिस्ट्रेशंस हैं? यस। नहीं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाले कौन कौन से इलिस्ट्रेशंस हैं?
हाँ जी बताओ भाई आयशल। सर 3 है शायद। कौन कौन से हैं नंबर बताओ। 20, 21 और 23। 22 कहाँ गया? 22। 22 भी है, 23 भी है। सर 20, 21, 22, 23 तक है। तो आपको ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क में करना है, इलिस्ट्रेशन बट स्टिल यू नीड टू सॉल्व, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 अनसॉल्व क्वेश्चन था वो तो मैंने करा दिया यहाँ। तो ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और होमवर्क मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मैं चेक करूँगा आते ही। इसलिए होमवर्क बनाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। और ट्रेडिंग अकाउंट के भी इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर हाँ जी। सर ये इलस्ट्रेशन जो आपने लिखी है इसमें तो बैलेंस शीट भी है। हैं वो वाली नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले बताओ ना, फिर तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस वाली लिस्टेशन बताओ, सिर्फ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वाली लिस्टेशन बताओ जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो। सर वैसी नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ट्रेडिंग अकाउंट वाली है। हाँ तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला बताओ। ट्रेडिंग हमने पढ़ लिया है ना, बोलो कौन सा है। बोलो बोलो इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। सर 17, 18। 17 एंड 18 है ना, Yes, दो ही हैं, बस दो ही हैं। यस तो एक काम करना है, 17, 18 और 15 एंड 16 4 क्वेश्चन बनाने हैं। 15, 16 ट्रेडिंग अकाउंट का होगा ना, हैं? तो ट्रेडिंग वाले भी 2 क्वेश्चन बना लेने, ठीक है भाई। 15, 16 की जगह एक काम करो, लकी नंबर 13, 14 बनाओ। चलो अब तो खुश। 13, 14 और 16, 18, 17, 18 ये 4 क्वेश्चन आपका इलिस्ट्रेशंस का होमवर्क। अनसॉल्व तो मैंने सारे करा दिए हैं। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट पढ़ेंगे, जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन बेस्ड है अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, एंड देन फाइनल अकाउंट। तीनों एक साथ हम बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो हमें तीनों फॉर्मेट याद हो जाएगा, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों। तो फिर तीनों एक साथ बनाएंगे क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का आएगा, जिसमें तीनों अकाउंट एक साथ बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आइटम्स वगैरह भी लर्न हो जाए, ठीक है भाई। बोलो यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई? किसी को कोई भी डाउट पूछना हो पूछो ज़रा एक बार। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना, बोलो भाई। यस मुस्कान, नो सर। पक्का समझ में आया सही से? यस सर। तो होमवर्क ज़रूर बनाना, और नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क चेक करूँगा। और टाइम से ज्वाइन करना है नेक्स्ट क्लास से, आज आप लेट थे। तो आज की Okay, क्लास हम sir. यहीं तक रखते हैं।